मैं आर.के. सिंह कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए बीजी व्यंजकों का भाग और गुणनखंड ये चैप्टर है। पहला है सवाल 8x² yz में 2xy से भाग देना है। पहले 8x² yz बटे 2xy लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसको गुणनखंड इसका दो भाग में कर देंगे। x² है यानी x गुणे x हो जाएगा, 8x गुणे x yz बटे 2xy। 2 से 8 कट गया 4 बार में, 2 1 कम 2, 2 चौक के 8। xy से xy कट गया, बचा क्या 4xz। ये हो गया इसका भागफल 4xz। अगला सवाल देखते हैं कि 32m घाते 3y² 4m² y इसके बटे में है। तो 32m घाते 3y² है, तो जैसे यहाँ m² y है, इसको दो भाग में बांट देंगे। m गुणे m², तो m घाते 3 को m गुणे m² के रूप में लिख देंगे। फिर y² है तो y इंटू y कर देंगे, ठीक, y गुणे y कर देंगे और बटे में 4m² y। अब क्या होगा, 4 से 32 कटा 8 बार में, 4 एकम 4, 4 अठे 32 हो गया। अब m² y से m² y एक बार में कट गया, बच क्या गया 8m y। 8m y इसका भागफल हो गया। इसके बाद हम अगले अभ्यास पर आते हैं। करा निम्नांकित बहुपद के घातांक बताइए। 5b, बहुपद का घातांक क्या होता है? जो बहुपद में जिस पद का घातांक सबसे अधिक होता है वही बहुपद का घातांक होता है। आप यहाँ देखें, साथ में कोई अक्षर नहीं है। जब कोई अक्षर नहीं तो इसका घातांक हो गया 0। ये 5x घाते 2 है, इसमें अक्षर का घात 2 है, इसका घातांक हो गया 2। 2x घाते 3 है, इसमें अक्षर का घात क्या है 3 है, तो ये घातांक इसका हो गया 3। सबसे बड़ा जो घातांक जिस पद का होता है वही बहुपद का घातांक होता है। तो बहुपद का घातांक क्या हो गया 3 है। इसके बाद अगले सवाल में आते हैं। इसमें देखें, यहाँ 4x² है, इसका घातांक 2। 5x है, इस पर कोई घात नहीं, इसका घात 1 है। यहाँ पर 2 है, इसमें अक्षर नहीं है तो इसका घातांक हो गया 0। इसमें घात 4 साफ साफ दिख रहा है, ये सबसे बड़ा घात है, तो बहुपद का घातांक क्या हो गया 4 है। साथ में कोई अक्षर नहीं, सवाल नंबर का, तो इसमें कोई अक्षर नहीं तो बहुपद का घातांक क्या हो गया 0 है। फिर 3x प्लस 4x² माइनस 7, इसका घातांक क्या है 1 इस पद का घातांक 2 है। इस पद में कोई अक्षर नहीं है, इसलिए इसका घातांक क्या हो गया 0। तो सबसे बड़ा घात क्या हो गया इसका 2 है, इसलिए बहुपद का घातांक क्या हो गया 2 है। इसके बाद 6 वाला सवाल देखते हैं। 20x घाते 3 प्लस 12x² y² माइनस 10y² प्लस 20। अब ध्यान से देखें, ये 20x घाते 3 में इस पद का घातांक 3 है। यहाँ पर ये 2 अक्षर हैं, तो इन दोनों का घातांक एक साथ जोड़ा जाएगा। ये 2 और ये 2, 4 हो गया। इस पद का घातांक 4 है, इस पद का घातांक 3, इस पद का घातांक 4, इस पद का घातांक क्या है 2। इस पद में कोई अक्षर नहीं, इसका घातांक 0। घातांक 3, घातांक 4, घातांक 2, घातांक 0। सबसे बड़ा घातांक यही है, तो बहुपद का घातांक क्या हो गया 4 है। एक चीज और समझ लें कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाग देने जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होता है, घटाने के बाद नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। अब हम 5c पर आते हैं। ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझिए कि 9x² प्लस 6x प्लस 1, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो 9x² क्या है 3x का होल स्क्वायर है, ठीक, और 1 का होल स्क्वायर है। और फिर प्लस 6x क्या है 2 गुणे पहली संख्या 3x और गुणे दूसरी संख्या 1, यानी कि ये एक सूत्र के रूप में बन गया a² प्लस 2 गुणे a गुणे b, यानी प्लस 2ab प्लस b²। a² प्लस 2ab प्लस b² का सूत्र का जो संक्षिप्त रूप होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 3x प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, और दूसरी संख्या 1 है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद
5D पर आते हैं। व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। पहले 9x² किसका है? 3x का होल स्क्वायर है, लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। फिर -2 गुणे ये पहली संख्या 3x ले लिए, -2 गुणे 3x, 2 3 6x हो गया। 6x से 6x में भाग 1 बार जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। तो -2 गुणे पहली संख्या 3x गुणे दूसरी संख्या 1। 1 क्या है? दूसरी संख्या है, और ये 1 किसका स्क्वायर है? 1 का, तो यहाँ 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिए। अब सूत्र के रूप में ये बन गया a² - 2ab + b²। a की जगह 3x है, b की जगह 1 है, तो a - b का होल स्क्वायर, यानी 3x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी यहाँ जो पहली संख्या का स्क्वायर है उसको यहाँ लिखेंगे, ये दूसरी संख्या का जो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा के माइनस करके, ये माइनस है, माइनस लिख के वो दूसरी संख्या लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस लिख के ब्रैकेट बंद किए, होल स्क्वायर लिखे। ठीक है, अब इसके बाद ये देखें, a² - 49b², ये सूत्र क्या है? a² - b² बराबर a + b a - b। अगर दो संख्याओं का वर्ग हो, बीच में अंतर यानी घटाना हो, तो पहले ब्रैकेट में संख्याओं का जोड़ लिखते हैं स्क्वायर हटा के, फिर दूसरे ब्रैकेट में संख्याओं का घटाना लिखते हैं स्क्वायर हटा के। अब ये देखिए, a² क्या है? a का होल स्क्वायर है। 49b² क्या है? 7b का होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर हटाएंगे, पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये a पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या क्या है? 7b, a + 7b। दूसरे में क्या लिखेंगे? पहली संख्या a, फिर माइनस लिखिए दूसरी संख्या 7b, a + b a - 7b। फिर अगले चैप्टर पर आते हैं। अगला अभ्यास, चैप्टर ने अभ्यास 5F। 5F में क्या है? तीसरा सवाल आप ध्यान से देखें, 4x² + 5x + 1। तो इसमें क्या होता है? इसमें पहले आप देखें, अवरोही क्रम या आरोही क्रम में होना चाहिए व्यंजक। घाते 2 है, घाते 1 है, घाते 0 है। ठीक, अब 4x² पहला पद है और अंतिम पद 1 है, ये दोनों का गुणा किए, आ गया क्या? +4x²। अगर अंतिम पद माने स्क्वायर वाला पद और जो अचर है या अंतिम पद है वो, उसका गुणनफल अगर प्लस में आता है, तो ये जो गुणनफल है इसका हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर बीच वाला पद आ जाए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 4 का गुणनखंड किए, पहला गुणनखंड 1 गुणे 4, दूसरा 2 गुणे 2, अब और कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब इसमें कौन सा गुणनखंड जोड़ने पर 5 लाएगा? 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि ये 1 + 4 5 की जगह लिखेंगे। ठीक, 4x² प्लस ब्रैकेट में 1 + 4, फिर ब्रैकेट बंद, x फिर +1। अब ब्रैकेट टूटेगा तो x का 1 में गुणा होगा 1x हो जाएगा, x का 4 में गुणा होगा +4x हो जाएगा, और ये 4x² ऐसे ही उतार लेंगे सिंपली, 1 को भी ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, 4x² + 1x, इन दोनों में कॉमन x है, x इसमें से निकल गया, तो ये 4 और इसमें 1 x बचा, तो 4x, यहाँ से x निकला, +1 बचा, 4x + 1। अब यहाँ प्लस है, पहले प्लस लिख लेंगे, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है, 1 कॉमन ले लिए, 1 से इसमें भाग देंगे 4x आएगा, 1 से इसमें भाग देंगे 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखें, जो पहला पद है उसमें 4x + 1 है, ये दूसरा पद है इसमें भी 4x + 1 है, तो 4x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 4x + 1 निकल गया, यहाँ से 4x + 1 निकल गया, ये आ गया कॉमन, बच क्या गया? x + 1, x + 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। पांचवा सवाल देखें, 2y² - 5y - 12। पहला काम क्या करना है? जो द्विघात वाला पद है और जो अचर है उसका हम गुणा करेंगे, 2y² - 12 का गुणा करेंगे, 2y² गुणे -12। जब गुणा होगा तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 दूनी 24y² हो जाएगा। ये -24y² आया, -24 अगर आता है, अगर माइनस में आता है गुणनफल, तो माइनस में अगर आता है तो हम क्या करेंगे? उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। बीच वाला पद यहाँ पर क्या है? 5 है,
तो पहला काम हम 24 का गुणनखंड करेंगे। 1 गुणे 24, ठीक। 2 गुणे 12 24 आता है, ठीक। 3 गुणे 8 24 आता है। 4 गुणे 6 24 आता है। फिर 5 से होगा नहीं, 6 से करेंगे तो 6 गुणे 4, फिर वही चीज आ जाएगा। रिवीजन जब होगा तो रोक देंगे। अब इसमें देखें ऐसा कौन सा है, यहाँ माइनस था कि घटाने पर आए 5। 24 में से 1 घटाएंगे 5 नहीं आएगा। 12 में से 2 घटाएंगे 5 नहीं आएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 2y² ऐसे उतार लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। अब 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 और बाहर ब्रैकेट के बाहर y लिख देंगे, फिर -12। अब ब्रैकेट टूटेगा। अब यहाँ आप विशेष ध्यान दीजिए, 2y² उतार लिए, ये -8 का गुणा हुआ -8 और y का गुणा हुआ -8y। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का y में गुणा हुआ 3y, और फिर -12 उतार लेंगे। 2y² -8y प्लस 3y -12। अब यहाँ आप ध्यान दें, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 कॉमन होगा। y यहाँ भी, छोटा घात y का, ये y घात 1 है, तो 2y कॉमन हो गया। 2y जब कॉमन लिए तो ये y घाते 2 मतलब y गुणे y होता है, तो 1y इसमें से निकला, 1y बचा, y लिख दिए ब्रैकेट में। फिर माइनस है, माइनस लिखे, 2 से 8 में भाग दिए, 4 आया, y से y कट गया, y -4 हो गया 2y कॉमन लेने के बाद पहले ब्रैकेट में। फिर प्लस लिखे, यहाँ प्लस लिखा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 से ये 3y भी कट रहा है, 3 से 12 भी कट रहा है। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिए तो 3 से ये कटा, केवल y आया, 3 से 12 में भाग दिए 4 आया, तो ब्रैकेट में बच क्या गया, y -4 3 से भाग देने पर। अब आप यहाँ देखें, इसमें क्या है, ये y -4, 2y ब्रैकेट में y -4 प्लस 3 y -4 यहाँ भी है, y -4 यहाँ भी है, y -4 यहाँ भी है। y -4 इन दोनों में कॉमन है, y -4 को हम कॉमन ले लिए अलग से ब्रैकेट में। अब जब ये y -4 ये निकल गया और ये निकल गया तो बच क्या गया, 2y + 3, दूसरे ब्रैकेट में बच गया 2y + 3। ये हो गया आंसर, y -4 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 2y + 3। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।